प्रधानमंत्री मोदी का जहाज आज उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरा तो अखिलेश यादव के साथ उनकी नई जुबानी जंग का आगाज भी हो गया। कहते हैं सियासत में अक्सर सत्ताधारी नेता उन्हीं को ललकारते हैं जिनसे आने वाले चुनावों में हार का खतरा सता रहा हो। कुछ ऐसा ही हाल नजर आया आज उत्तर प्रदेश में, जहां एयरपोर्ट के उद्घाटन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे सपा को घेरने की कोशिश की और घेरते घेरते ऐसा सियासी बयान दिया जो सुर्खियों में छा गया। मोदी के बयान के बाद अखिलेश यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी अपने अनोखे अंदाज में जवाब दे डाला। इस सब के बीच अखिलेश यादव की लोकप्रियता किस तरह से सत्ताधारी नेताओं के बीच लगातार बढ़ रही है, इसका वीडियो भी आज सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पहले आप मोदी और अखिलेश के बीच शुरू हुई ताजा जुबानी जंग को देखिए और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अखिलेश यादव के बीच किस तरह से जुगलबंदी का ताजा नजराना सामने आया है वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करने आए थे। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस उद्घाटन समारोह के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होने की अपील की, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को घेर लिया। मोदी बोले कि पश्चिमी यूपी को समाजवादी पार्टी ने लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज नोएडा को भाजपा सरकार ने विकास का सशक्त इंजन बनाया है। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नोएडा को पहले अंधविश्वास की वजह से उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से सत्ताधारी नेता यहां आने से डरते थे। जिस नोएडा को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की। सपा पर हमला बोलकर प्रधानमंत्री ने जता दिया कि उत्तर प्रदेश की आने वाली जंग भाजपा और सपा के बीच ही होने जा रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने सपा पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को ना अपने पद का मान रहता है और ना ही अपने कथन पर नियंत्रण। उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है और हमेशा रहेगा। सादर विदाई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को भी देखिए। ये एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। इसके पूरा बनने की डेडलाइन साल 2040 तक की तय की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अफसरों का कहना है कि इस एयरपोर्ट से फ्लाइट मई महीने से शुरू हो सकती हैं। एक तरफ प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच शुरू हुई जुबानी जंग की चर्चा है, तो दूसरी ओर मोहन यादव और अखिलेश यादव की जुगलबंदी पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल टाइम्स नाउ समिट के दौरान कई वीडियो सामने आया है जिसमें ये दोनों नेता हल्के फुल्के और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा किए जा रहे हैं। इससे पहले भी अगस्त 2025 में संसद भवन में दोनों की मुलाकात हुई थी और उस वक्त भी मीडिया का ध्यान इस वीडियो की ओर आकृष्ट हुआ था। वैसे तो भाजपा अक्सर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यादव वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करती है, लेकिन कई दफा अखिलेश यादव ने मोहन यादव को अपनी ओर से मिलकर आपसी सौहार्द का संदेश दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। कोई राजनीति और आपसी संबंधों को अलग अलग रखने की बात कह रहा है, तो कोई मोहन यादव को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी दे रहा है। इस तस्वीर के बीच अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर आप चले जाइए, बड़े पैमाने पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने सभी चैनल मित्रों से कहूंगा कि आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। एक बार को आप किसी के प्रभाव में आके कोई गलत कमेंट्री कर सकते हैं, गलत बात कह सकते हैं, लेकिन आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते।
कैमरा जो देखेगा वो रिकॉर्ड करेगा। एक तरीके से नई आंखें ही, नए जमाने की आंखें। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, एक और डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं। इनके लोग इनके इशारे पर आप लोगों के माध्यम से झूठ बोलवा रहे हैं। कम से कम सच बोलना चाहिए। और देश की जनता इतनी भोली भाली सीधी है, अगर आप पे गैस नहीं है तो वो कंडे, लकड़ी, कोयले का इंतजाम कर लेंगे, खाना बना लेंगे। लेकिन आप झूठ मत बोलिए। सर, केशव जी का जो बयान आया, डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव बोले कि वो सिर्फ नाम के डिप्टी सीएम हैं। आज के जमाने में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय हो सकते हैं। उन्हें अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को अगर पेट्रोल और सिलेंडर की जरूरत है तो वो उनसे संपर्क कर सके। वो नाम के डिप्टी सीएम है। जब मैं सोच रहा था कि डिप्टी सीएम क्या और हो सकते हैं, तो आज के जमाने में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय हो सकते हैं। उन्हें एक काम करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए, और किसी को सिलेंडर की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं, किसी को पेट्रोल की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं। और अगर ये कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का भंडारण अगर किसी ने किया हुआ है तो डिप्टी सीएम ने खुद कर रखा होगा, या बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पे जमाखोरी कर रखी होगी। तभी तो कह रहे हैं कमी नहीं है। कोई अगर कह रहा है कमी नहीं है, इसका मतलब उन्हें पता है कि जमाखोरी कहाँ पर है, उनके पास कहाँ सिलेंडर है, कितना पेट्रोल है, तो वो उपलब्ध कराएं। हमें उम्मीद है कि डिलीवरी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम सबको सिलेंडर उपलब्ध कराएं।